हिंद जागरण में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। अमेरिका ने सोमवार को फाइजर बायोएनटेक कोरोना वैक्सीन को पूरी तरह से मंजूरी दे दी। मंजूरी मिलने के साथ ही जनता का टीकों को लेकर भरोसा ऐसे समय में और ज्यादा पुख्ता हो सकता है, जब देश कोरोना वायरस के सबसे अधिक संक्रामक वेरिएंट का सामना कर रहा है। फाइजर और उसकी साझेदार बायोएनटेक की तरफ से विकसित वैक्सीन को अमेरिका के खाद्य और औषधि प्रशासन से पूरी तरह स्वीकृति मिल गई है, जिसके सामने इससे पहले किसी वैक्सीन की सुरक्षा पर निर्णय लेने के लिए इतने सबूत नहीं थे। फाइजर के अनुसार अमेरिका वैक्सीन को पूर्ण स्वीकृति देने वाला पहला देश बन गया है और कंपनी के सीईओ अल्बर्ट बुर्ला ने एक बयान में उम्मीद जताई है कि ये फैसला हमारे वैक्सीन में लोगों के भरोसे को बढ़ाने में मदद करेगा, जहां लोगों की जान बचाने के लिए हमारे सामने सर्वश्रेष्ठ विकल्प टीकाकरण ही है। भारत के पास जल्द ही हर तरीके की कोरोना वैक्सीन उपलब्ध होगी, जिसमें डीएनए और एमआरएनए जैसी तकनीक भी शामिल है। इसे पैन कोरोना वैक्सीन के रूप में जाना जाएगा। वहीं अगले 4 सप्ताह बाद बच्चों को जायडस कैडिला की वैक्सीन दी जा सकती है। केंद्रीय बायोटेक्नोलॉजी सचिव डॉक्टर रेणु स्वरूप ने सोमवार को बताया कि जायडस कैडिला की डीएनए वैक्सीन को आपात इस्तेमाल की अनुमति मिल चुकी है। इस वैक्सीन को 12 वर्ष या उससे अधिक आयु में इस्तेमाल किया जा सकता है। अभी कम से कम 4 सप्ताह का वक्त इसमें लग सकता है। अनुमान है कि आगामी सितंबर में ये वैक्सीनेशन शुरू हो जाएगा। लीबिया के पास प्रवासियों की एक नाव पलटने से उसमें सवार 17 लोगों की मौत की आशंका है। संयुक्त राष्ट्र में प्रवासी मामलों की एक अधिकारी ने ये जानकारी दी। यूरोप में बेहतर जिंदगी की तलाश में जाने वाले प्रवासियों के साथ भूमध्य सागर में ये दुर्घटना हुई। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन की प्रवक्ता सफा मसहेली ने सोमवार को बताया कि ये हादसा पश्चिमी शहर जुआरा में रविवार देर रात हुआ। सफा मसहेली ने कहा, रबर की एक नौका में 70 प्रवासी सवार थे और लीबिया तटरक्षकों ने विश्व के 51 लोगों को बचा लिया है। एक शव बरामद हुआ है और अन्य 16 लोग अभी लापता हैं, जिनके डूबने की आशंका जताई जा रही है। अमेरिका, ब्रिटेन, संयुक्त अरब अमीरात, फ्रांस, जर्मनी और कतर ने अपने भारतीय नागरिकों को अफगानिस्तान से निकालने पर सहमति जताई है। ये भारतीय नागरिक इन 6 देशों के लिए अफगानिस्तान में काम कर रहे थे। बाद में भारत सरकार इन नागरिकों को वापस स्वदेश लाएगी। माना जा रहा है कि इससे अफगानिस्तान में फंसे लोगों को निकालने के काम में आसानी होगी। बता दें कि सोमवार को अफगानिस्तान से 146 भारतीय नागरिकों को काबुल से दोहा ले जाया गया, जबकि 78 अन्य नागरिकों को काबुल से एयरफोर्स के C-130 विमान के जरिए निकाला गया। अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद वहां के नागरिकों के लिए बड़ी मुश्किलें खड़ी हो गई हैं। एक तो अफगानिस्तान से बाहर निकलने पर सभी आमादा हैं और उसके बाद अगर किसी देश पहुंच भी गए तो वहां अपने अच्छे जीवन के लिए दुनिया से गुहार लगा रहे हैं। राजधानी दिल्ली में पिछले कई दिनों से किसी देश व संगठनों के कार्यालय के बाहर अफगान नागरिक विरोध प्रदर्शन में लगे हैं। ऐसा ही मामला सोमवार को संयुक्त राष्ट्र उच्चायुक्त के कार्यालय के सामने देखने को मिला। दिल्ली में शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र उच्चायुक्त के कार्यालय के सामने अफगान शरणार्थी विरोध प्रदर्शन करने में लगे रहे। अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के बाद से वहां रहने वाले भारतीय पलायन कर रहे हैं। उन्हें भारत लाने का सिलसिला लगातार जारी है। मंगलवार को 78 लोगों को लेकर एयर इंडिया का AI-1956 विमान तजाकिस्तान की राजधानी दुशांबे से दिल्ली पहुंचा। इनमें 25 भारतीय नागरिक और 46 अफगानी सिख भी शामिल हैं। इसी विमान से काबुल के गुरुद्वारों से निकाले गए 3 गुरु ग्रंथ साहिब भी लाए गए हैं। इन पवित्र गुरु ग्रंथ को लेने दिल्ली एयरपोर्ट पर केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी, वी मुरलीधरन और बीजेपी नेता आरपी सिंह भी पहुंचे। वे गुरु ग्रंथ साहिब को सिर पर रखकर आदरपूर्वक एयरपोर्ट से बाहर लाए। गुरु ग्रंथ साहिब की इन प्रतियों को नगर कीर्तन के साथ दिल्ली के गुरुद्वारे में ले जाकर रखा जाएगा। इसके लिए खास पालकी साहब भी तैयार किए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने एक महत्वपूर्ण निर्णय देते हुए उत्तर प्रदेश पुलिस में दाढ़ी रखने के रोक के खिलाफ दाखिल याचिका खारिज कर दी। 12 अगस्त को पारित निर्णय में एकल पीठ ने कहा कि पुलिस बल की छवि सेक्युलर होनी चाहिए। ऐसी छवि राष्ट्रीय एकता को मजबूत करती है। तालिबान के कब्जे के बाद अफगानिस्तान के काबुल से भारतीय नागरिकों को वापस देश लाने पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने खुशी जताई है। तालिबानियों के कहर से काबुल में फंसे हिंदू और सिखों को बचाने के लिए उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी का शुक्रिया अदा किया है। छत्तीसगढ़ में सत्ता में भागीदारी को लेकर फैली अफवाहों के बीच कांग्रेस हाईकमान ने सीएम भूपेश बघेल
और मंत्री टीएस सिंहदेव को तलब किया है। दोनों नेता मंगलवार को दिल्ली आकर केंद्रीय नेतृत्व से मुलाकात करेंगे। भूपेश बघेल और सिंहदेव के बीच 17 जून से ही विवाद है। इस दिन ही भूपेश बघेल ने सीएम के तौर पर अपने 2.5 साल पूरे किए थे। दरअसल दिसंबर 2018 में सत्ता में आई कांग्रेस में उस वक्त सीएम पद के दावेदारों में भूपेश बघेल के अलावा टीएस सिंहदेव और ताम्रध्वज साहू भी थे, लेकिन भूपेश बघेल को ही सीएम बनाया गया। उस वक्त कहा गया था कि भूपेश बघेल को सीएम बनाने के साथ ही 2.5 साल का करार हुआ है। पहले 2.5 साल भूपेश बघेल सीएम रहेंगे और उसके बाद टीएस सिंहदेव नेतृत्व संभालेंगे। हालांकि ये चर्चाएं ही थी, इस पर पार्टी की ओर से आधिकारिक तौर पर मॉस्को में अंतर्राष्ट्रीय सैन्य तकनीकी फोरम आर्मी 2021 में रूस का क्लाशनिकोव ग्रुप अपने नए प्रोडक्ट्स को पेश करने को तैयार है, जिसमें LCA तेजस अर्जुन मैन बैटल टैंक भी शामिल है। अंतर्राष्ट्रीय सैन्य तकनीकी फोरम आर्मी 2021 में भारत में निर्मित लड़ाकू विमानों का भी जलवा दिखेगा। अंतर्राष्ट्रीय सैन्य तकनीकी फोरम में DRDO भी अपनी प्रदर्शनी लगाएगा। भारत अंतर्राष्ट्रीय सैन्य तकनीकी फोरम आर्मी 2021 में स्वदेशी निर्मित लड़ाकू विमानों को पेश करने की तैयारी में है, जिसमें LCA तेजस एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल अर्जुन मैन बैटल टैंक भी शामिल है। DRDO में सार्वजनिक इंटरफेस निदेशालय के निदेशक डॉक्टर NK आर्य ने कहा, आर्मी 2021 में हम अपने निर्यात उत्पादों को प्रदर्शित करने के लिए हिस्सा ले रहे हैं। अफगानिस्तान में तालिबान राज को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मंजूरी मिलेगी या नहीं, इस पर मंगलवार को बड़ा फैसला आ सकता है। मंगलवार को G7 देशों की आपात बैठक बुलाई गई है। बताया जा रहा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन G7 देशों के नेताओं के साथ वर्चुअल मीटिंग कर सकते हैं। बैठक में तालिबान को लेकर चर्चा होने की उम्मीद है। तालिबान को दुनिया में अलग थलग किया जाएगा या फिर उसे मान्यता मिलेगी, इस पर चर्चा की जा सकती है। मीडिया हाउस की माने तो अमेरिका नाटो देश की सेनाओं को 31 अगस्त के बाद भी अफगानिस्तान में रोके रहने को लेकर बातचीत हो सकती है। वहीं तालिबान ने चेतावनी दी है कि अगर अमेरिका ब्रिटेन अपनी सेनाओं को तय डेडलाइन के बाद भी अफगानिस्तान में रोक के रखते हैं तो परिणाम गंभीर हो सकते हैं। गौरतलब है कि G7 देशों में अमेरिका, ब्रिटेन, इटली, फ्रांस, जर्मनी, कनाडा, जापान शामिल हैं। इस वर्चुअल बैठक में तालिबान को आधिकारिक मान्यता देने या नहीं देने पर फैसला किया जा सकता है। अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद से ही देश की स्थिति गंभीर बनी हुई है। लोग देश छोड़ने की होड़ में हैं। ऐसे में अब अमेरिका की चेतावनी ने लोगों की चिंता और बढ़ा दी है। दरअसल अमेरिका ने अपने नागरिकों के लिए चेतावनी जारी करते हुए उन्हें काबुल एयरपोर्ट का रुख न करने के लिए कहा है। अमेरिकी सेना ने अफगानिस्तान से लोगों को निकालने की कार्रवाई में अब तक सोमवार को सबसे अधिक संख्या में लोगों को हवाई रास्ते से बाहर निकाला। हालांकि काबुल हवाई अड्डे तक पहुंचने को लेकर जारी खतरा अभी भी बरकरार है। वहीं तालिबान ने संकेत दिया है कि वो जल्द ही निकासी की इस प्रक्रिया को रोक सकता है। व्हाइट हाउस के एक अधिकारी ने बताया कि सोमवार तड़के तक पिछले 24 घंटे के दौरान अमेरिकी सेना के 28 सैन्य विमानों के जरिए अफगानिस्तान से करीब 10,400 लोगों को बचाकर निकाला गया। अमेरिका ने सोमवार को कहा कि अफगानिस्तान से अमेरिकी एयरलिफ्ट ऑपरेशन के दौरान कई बड़े खतरे हैं, लेकिन उनकी सेना उन्हें कम करने के उपाय कर रही है। आज के लिए फिलहाल इतना ही। देश विदेश की कुछ खास खबरों के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।